हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। स्टूडेंट, ईद की वजह से मतलब 3-4 दिन लेक्चर नहीं आया था। आज से ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसका हाईएस्ट डिग्री जो होगा या फिर जो पावर होगा वेरिएबल का वो 1 होगा, ठीक है। और ट्रू वेरिएबल का मतलब यहाँ पे दो दो वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने पहले देखा था वन वेरिएबल में कि उसमें एक्स होगा या फिर वाई होगा या फिर कोई भी अल्फाबेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ट्रू वेरिएबल के केस में क्या लेंगे हम लोग? एक्स भी लेंगे और वाई भी लेंगे एट वन टाइम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट लीनियर का मतलब हो जाएगा हमारा कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डिग्री बोलिए या फिर पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है ना, वो 1 होगा। और यहाँ पे ट्रू वेरिएबल्स होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम लोग इसको पूरा लिख लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इक्वेशन का हम लोग लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे वन वेरिएबल का केस में हम लोगों ने क्या लिखा था स्टूडेंट? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन वन वेरिएबल स्टूडेंट। और यहाँ पे ये क्या था? वन वेरिएबल में x का जो पावर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? a और b क्या है? आर कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। a और b दोनों कांस्टेंट है। x क्या है यहाँ पे? x इज वेरिएबल। और स्टूडेंट जो x पे पावर अगर 1, मतलब कि ये वन वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक वेरिएबल होगा। और अगर लीनियर बात किया जाएगा तो x पे मैक्सिमम डिग्री 1 होगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक का बात करेंगे तो वहां पे 2 हो जाएगा, क्यूबिक का बात करेंगे 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन स्टूडेंट एक और चीज है कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट a का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर 0 हो जाता है तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? अगर दो वेरिएबल की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या क्या है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में एक रेक्टेंगल में आप लोग घेर दीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ए बी और सी क्या है? आर कांस्टेंट। ए और बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ए और बी ये दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। ए और बी क्या होगा? अगर 0 कोई भी हो जाता है तो वो हमारा ट्रू वेरिएबल में नहीं काउंट होगा, ठीक है ना। हालांकि हम लोग उसको लिखने का तो लिख ही देते हैं, लेकिन हम लोगों का वो इक्वेशन ट्रू वेरिएबल में होगा नहीं, ठीक है ना। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? ए और बी सी आर कांस्टेंट है एंड रिप्रेजेंट बाय रियल नंबर। स्टूडेंट रियल नंबर में क्या किया जाएगा? मतलब ए का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। रियल में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट? होल नंबर आ जाएगा अलोंग विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों को करना क्या है? और हाँ स्टूडेंट ए एक्स अगर ये टर्म है ना ए एक्स, तो एक्स वाला जो पार्ट है स्टूडेंट इसको बोलते हैं वेरिएबल और ए को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट
क्वेश्चन आता है कि ए का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम लोग एक दो एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि ए और बी और सी का वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट कई बार बच्चे गलती कर देते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट पहले आप लोग लिख लीजिए इसको, यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसे यहाँ पे ए कोएफिशिएंट है एक्स का, उसी तरह बी भी क्या होगा, वाई का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल को देखेंगे और समझेंगे, इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल तो दिया हुआ रहता है ये, और आप लोगों को या फिर हो सकता है एक वैल्यूज हो और उससे आप लोगों को कहे कि उससे कि ट्रू वेरिएबल के फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है ना। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए √3x प्लस √5y माइनस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें आपको बताना है ए बी और एक मिनट यहाँ पे मान लेते हैं 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है फाइंड ए बी और सी, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जान क्या रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट ए की जगह क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों क्या है, दोनों ही नहीं, ये भी, ये तीनों ही पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है ना। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग ए को कंपेयर करें तो ये इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं √3x और ये √5y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग क्या करिए, इसको कंपेयर कर दीजिए, ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये और सी का वैल्यू ये। दैट मींस ए इज इक्वल टू √3, बी इज इक्वल टू √5 और सी इज इक्वल टू -3। स्टूडेंट बहुत बार गलती हो जाता है, सी की जगह पे क्या करते हैं बच्चे लोग, इसी को उतार देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि सी की जगह पे 3 उतार देते हैं, माइनस साइन को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हम लोगों का, प्लस सी है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस सी, और सी क्या है, -3 है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे देखेंगे। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है वो ये है कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, ठीक है ना। इसको आप लोगों को करना क्या है, इसको आप लोगों को मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हम लोगों का ये वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टूडेंट हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा 1, पहले तो आप लोग इसको इधर ले आएंगे, ठीक है ना। x ये आ जाएगा इधर y, और ये माइनस है इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि a b और c का वैल्यू निकालना है, तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे x को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 × x माइनस 1 × y प्लस 3 इक्वल टू 0। तब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू हो जाएगा हमारा, a की जगह क्या है 1 है, ठीक है। b की जगह क्या है स्टूडेंट -1 है, -1 हो जाएगा, और c की जगह है 3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों को करना क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और उसके बाद हम लोगों को a b और c का वैल्यू अगर निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है तो हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेंगे और उसको वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग क्या है कि एक सॉल्यूशन कहता है निकालने के लिए, तो स्टूडेंट हम लोग उसको भी देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटा सा टॉपिक है ये, और हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टूडेंट अगर हम लोगों को दे दिया गया है x इज इक्वल टू मान लेते हैं 5, ठीक है। x बराबर 5 सिर्फ इतना दिया हुआ है, और कहेगा क्वेश्चन में कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल के फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखने के लिए करेंगे क्या हम लोग, x हो गया और
5 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 0 इंटू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद a का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या है 0 है, 0 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या है स्टूडेंट -5 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हालांकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहलाएगा, क्योंकि y क्या है यहाँ पे, मतलब कि b का वैल्यू 0 हो गया, और अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोगों का b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हालांकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे 0 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू वाई क्या होता है 0 हो जाता है, और इक्वेशन में y का वैल्यू है नहीं कहीं पे दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक लिखिए स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको इधर ही से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वन वेरिएबल के केस में क्या था ax प्लस बी इक्वल टू 0 था। इसमें हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक ना, सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम लोग ax इज इक्वल टू b को इधर ले आएंगे तो माइनस बी हो जाता था, और x इज इक्वल टू मल्टीपल में है तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा था। ठीक है, अगर स्टूडेंट हम लोग x की जगह पे इस वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए RHS 0 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना, तो LHS में हम लोग क्या है, हम लोग को ax प्लस बी है। ठीक है, a x की जगह पे क्या है स्टूडेंट माइनस बी अपॉन ए, और ये है प्लस बी, डेट इज माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी, ये क्या हो गया 0 0, मतलब ये RHS की इक्वल हो गया। तो मतलब हम लोगों का क्या है कि ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, उसी तरह क्या करना है हम लोगों को दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ से क्या करना होता है, सॉल्यूशन अगर निकालना होगा तो हम लोग सबसे पहले या तो x निकाल लेंगे या फिर y निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट अगर x निकालना है तो हो क्या जाएगा, x अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा, या अगर y निकालना है हम लोगों को तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस सी अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, हम लोग इसको एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग बुक का ही उठाएंगे। ठीक है ना, बुक का क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। स्टूडेंट क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना होगा, या x का वैल्यू निकालिए या फिर y का निकालिए। ठीक है ना स्टूडेंट, जो आपको इजी लगे उसी वैल्यू को आप उठाइए। ठीक है ना, इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है ना, अगर कॉम्प्लिकेटेड कर दीजिएगा तो आपको ही बनाने में क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। स्टूडेंट हम लोग के पास दो तरीका है, या तो x निकालना होगा, क्या निकालेंगे 6, इसको उधर भेज देंगे माइनस 2y, ये y बार बार गलत लिखा जाता है, या तो ये हम लोग कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट 2y इक्वल टू 6 माइनस x हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 माइनस x अपॉन 2। अब स्टूडेंट आपको देख के बताना है कि इजी कौन सा लग रहा है, ये वाला इक्वेशन बहुत इजी लग रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों से क्या होगा आंसर एक ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन इजी ये देखने में लग रहा है तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग, यहाँ नहीं, बॉक्स को इधर ही बना लेते हैं हम लोग कहीं। स्टूडेंट बुक में नहीं, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि एक वेरिएबल निकाल, मतलब कि एक सॉल्यूशन निकालना है या दो सॉल्यूशन निकालना है या फिर 5, 10, 15, 20 हजार, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट x और यहाँ पे y। मान लेते हैं स्टूडेंट हम लोग
4 वैल्यूज को निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट 4 वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y की जगह पे हम लोग सबसे पहले क्या पुट करेंगे, y के सामने अगर हम लोग इक्वेशन में स्टूडेंट y को अगर 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा, सिर्फ 6 माइनस 0 मतलब ये 6 बचेगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, y के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे y के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है 2। अगर इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू को 3 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कहिए स्टूडेंट कि इस इक्वेशन में पुट किए तो ये वैल्यू आ गया, उसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वेरीफाई करने के लिए क्या है, आपको जरूरी नहीं कि आपको इसी में करना है, आप लोग इस इक्वेशन में भी पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट आप लोग देखिए कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। स्टूडेंट बस इस क्वेश्चन को समझिए, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से बन जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 6 आया है, तो स्टूडेंट 6 अगर पुट करेंगे तो 6 माइनस 6 अपॉन 2 समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू, हालांकि समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0 बाय 0 हमारा 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया। स्टूडेंट आप लोग देखिए कि x का वैल्यू यहाँ पे 6 है और y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, x के वैल्यू की जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे 6 माइनस 4 बाई 2, ठीक है। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 बाई 2 दैट इज 1। स्टूडेंट 4 और यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। एक इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट, तो y इक्वल टू क्या है, x के जगह पे है 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट 6 माइनस 2 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई 2 इक्वल टू 2। अब इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 आया तो y भी हमारा 2 आया है, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इन द सेम स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि y इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, तो 6 माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज 6 बाय 2 इक्वल टू 3। स्टूडेंट 0 पुट किए तो हमारा 3 आ भी गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको जो इक्वेशन इजी लगे आप लोग उसी को मतलब कि उसी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय में हम लोगों को पूरा पेपर करना होता है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसमें नोट करने वाली एक बात है स्टूडेंट, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे हम लोग आर्बिट्री वैल्यूज को पुट किए थे, x के जगह ये, y की जगह पे मान लिए थे कि ये होगा, अगर ये होगा तो हमारा वैल्यू ये आएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट अगर हम लोग इसी इक्वेशन को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन ये है हमारा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, स्टूडेंट x ये इसको इधर ले आएंगे प्लस 2y इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज आया ये दोनों कुछ और नहीं, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है का मतलब क्या है कि अगर हम लोग x और यहाँ पे y का वैल्यूज को अगर एलएचएस में पुट करेंगे तो हमें ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इक्वेशन स्टूडेंट हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, मानना क्या है 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर 1 को पुट करेंगे x की जगह पे कितना है 6 है प्लस y की जगह 0 है, तो 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 6, और ये 6 किसके इक्वल है स्टूडेंट, इसके इक्वल है, मतलब ये आरएचएस के इक्वल आ गया, मतलब कि जो वैल्यूज है हमारा 6 और 0 ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर दूसरा वाला पुट करते हैं, ठीक है ना, तो x की जगह पे कितना है 4 है प्लस 2 और y की जगह पे 1 है, ठीक है। तो 4 प्लस 2 6 और 6 किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये आरएचएस के इक्वल आ गया, ठीक है। नंबर थर्ड वाला को भी वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ है 2 और यहाँ भी है 2, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 2y
मतलब 2 गुना 2 4 2 6, ठीक है स्टूडेंट 4, ये भी हमारा क्या है RHS के इक्वल आ गया है। और उसी तरह अगला है 0 और 3, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे x का और यहाँ पे 3, मतलब कि 2 इंटू 3, 3 2 या 6, और ये भी हमारा RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये सब जो भी है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। हम लोग कोई भी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा मतलब एक वैल्यूज को हम लोग अपने मन से आर्बिट्ररी कोई वैल्यूज को कंसीडर कर लेंगे, और कंसीडर करने के बाद क्या है कि उसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को। और दूसरा वैल्यू स्टूडेंट दूसरा वैल्यू कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हर वैल्यूज क्या आया है स्टूडेंट, पॉजिटिव आया है। आप लोगों का हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, मतलब कि ओवरऑल रियल नंबर हम लोगों को आना होगा लेके, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा इक्वेशन है, हम लोग उसको भी देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। हालांकि स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, हम लोग एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग कल देखेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट अपने हाथों में RS अग्रवाल को रख लीजिए। स्टूडेंट हालांकि इसमें कुछ खास क्वेश्चन है नहीं दिया हुआ, और स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। तो आप लोगों को x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा दिया हुआ, तो स्टूडेंट हम लोगों को सॉल्यूशन बताना है कि उसमें कौन कौन सा होगा। स्टूडेंट हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे है 2 0, b का वैल्यू है हमारा 0 -2, c का वैल्यू है हमारा 4√2 √2, और नंबर 4 है हमारा 4 और 0। स्टूडेंट ये जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाता है स्टूडेंट कि जो हमारा वैल्यूज होता है वो x और y इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला जो वैल्यू है वो हमारा x हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू जो होगा कॉमा के बाद वो हमारा y हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है कि LHS में हम लोगों को पुट करना है, ठीक है। LHS कितना है स्टूडेंट हम लोगों का x माइनस, जैसे ये ए नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये x माइनस 2y है, तो LHS क्या है x के जगह पे हम लोगों को रखना है 2, ठीक है, माइनस 0 है तो यहाँ पे 2 इंटू 0, तो स्टूडेंट 2 माइनस 0 ये हो गया 2, और 2 क्या है ये हमारा, एक सेकेंड स्टूडेंट, ये हमारा RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अगर वो RHS के इक्वल नहीं आया तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे -2, y के जगह पे -2। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 क्या है स्टूडेंट हमारा RHS क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। अगर RHS के इक्वल हो गया है, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इक्वल टू RHS है, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू RHS है। अगर RHS के बराबर है तो वो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। स्टूडेंट उसी तरह हम लोग इसको भी देख लेते हैं, x के जगह पे हम लोगों को ये पुट करना 4√2 और -2 इंटू √2। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 - 2 ये तो ठीक है, 4√2 - 2√2 ये हो जाता है 2√2, और ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब
अब स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ नंबर है 4 माइनस 2 इंटू 0 है इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये और ये दोनों हमारा क्या है, RHS के इक्वल है। तो हमारा सिर्फ ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा उस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, ये वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दोनों होगा और ये दोनों नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्टूडेंट, इसके बाद दो क्वेश्चन है जो एग्जांपल के नहीं हम लोग एक्सरसाइज का देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है ना, बुक में स्टूडेंट आप लोगों को करना क्या है कि इस फॉर्म में भी बना सकते हैं या फिर आप लोग इसको इधर भी ले आ सकते हैं और RHS में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी सही है और बुक में जो दिया है वो भी सही है। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया है हम लोग कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट, अगर कोई गिवन कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई का वैल्यूज अगर कह रहा है कि वो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन अगर ये कह रहा है कि ये दोनों इसका सॉल्यूशन है, तो हमारा क्या होगा कि ये RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर उसमें कोई अननोन वैल्यूज होगा, जैसे कि अभी हम लोग बनाने वाले हैं, पहले हम लोग पहले उसको बना ही लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 5, x का वैल्यू है हमारे पास 3 और y का वैल्यू है हमारे पास 4। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यूज है ये सॉल्यूशन है। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल्स टू k। स्टूडेंट, आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में आपको k का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, k का वैल्यू को निकालना है का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों को दिया हुआ है कि ये जो है सॉल्यूशन है, सिंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 आर दी सॉल्यूशन, सो LHS क्या होगा स्टूडेंट, अब वो RHS के इक्वल होगा। ठीक है, LHS RHS के इक्वल होगा, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू k होगा। मतलब 5x के जगह पे क्या है स्टूडेंट 3 है, माइनस 3y की जगह पे क्या है 4 है, तो ये हमारा k के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, 5 3 15 माइनस 4 3 12 इक्वल टू k। अब स्टूडेंट k इक्वल टू क्या है, 15 माइनस 12 करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कह रहा है तो हम लोगों का LHS RHS के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तो वो सॉल्यूशन RHS के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और हम लोग इसी का देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x का वैल्यू है दिया हुआ, y का वैल्यू दिया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6। x का वैल्यू है हमारे पास 3k प्लस 2 और y का वैल्यू है हमारे पास 2k माइनस 1 और इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, हम लोगों को बताना है कि k का वैल्यू आखिर होगा क्या। अब स्टूडेंट, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, x के जगह पे उसको पुट करेंगे 3k प्लस 2 माइनस 3, y के जगह पे पुट करेंगे 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 3 12k प्लस 8 माइनस 6k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, 12k माइनस 6k, तो यहाँ पे 6k हो जाएगा, 8 4 12। ठीक है, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, 6k ये प्लस 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12 और k का वैल्यू हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 6, दैट इज माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है जो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन को बनाना बहुत इजी है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसी को लिखिए। ठीक है,
जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत लोग हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज 5 पेंसिल्स कॉस्ट किसके इक्वल है, दैट इज 2 बॉल पॉइंट्स कॉस्ट, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। स्टूडेंट हम लोग कंसीडर क्या कर लेंगे, लेट पेंसिल कॉस्ट मतलब 1 पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू x एंड 1 बॉल पॉइंट कॉस्ट इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स है इक्वल टू 2 इंटू वाई है, ठीक है। इक्वेशन तो यही कह रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है, 5x इसको इधर ले आएंगे माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोगों को अगर क्वेश्चन होगा कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है सी वो हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर क्वेश्चन कहेगा कि आपको ये बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कि पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया, पेन का कॉस्ट कितना हो गया, तो वो आप लोग सॉल्व करिएगा। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज का पहला एक्सरसाइज आप लोगों का होमवर्क था और ये कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, हालांकि ये भी बहुत छोटा टॉपिक था, आधा घंटा लगना नहीं चाहिए था, 15 मिनट हार्डली होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखें और मतलब एक एक चीज को अच्छे से समझ के देखें। स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड स्टूडेंट आपके पास।